बड़े अच्छे लगते हैं। ओए छुटके। हाँ जी मम्मा। तू नर्स की ससुराल वालों को फोन कर और उनको आने का न्योता दे और उनसे कहना कि प्रिया, इशिका और नताशा का ये पहला करवा चौथ है। यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। अच्छा मम्मा। और उन सबको आना ही आना है। हाँ जी। अच्छा ये बता मेरे को, तू राम पुत्र और प्रिया कहाँ गए हुए हैं? बोलो, आ गए। ओए गोलू, तुम दोनों कहाँ रह गए थे? अच्छा ये छोड़ सब, तू अभी तू इधर आ जरा। जी। अरे चलना इधर। ओहो, देखो तो जरा। 2 मिनट के लिए बीवी दूर क्या जा रही है? साहबजादे के तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। अरे मेहमानों की लिस्ट अभी बनी है कि नहीं बनी? जी दादी, बस वही कर रही हूँ। देख, कोई छूटना नहीं चाहिए। इस साल कपूर खानदान में 3 शादियां हुई हैं, इसीलिए करवा चौथ भी खूब शान शौकत से मनाना है हमें। और इस दिन इस घर में ऐसी रौनक रहेगी ना कि पूरा शहर देखता रह जाएगा। हे भगवान, आसमान से गिरे भी नहीं और खजूर पे आके अटक गए। हनीमून से छुटकारा मिल नहीं रहा है और अब एक करवा चौथ की तैयारियां शुरू हो गई। सही कहते हैं मिस्टर कपूर, अगर पता होता कि शादी के बाद इतनी सारी मुश्किलें आने वाली हैं तो शादी ही नहीं करते। ओए ओए, देखो तो, ये तो दुल्हन की तरह शर्माने लगी। ओए कुड़िए, करवा चौथ आज नहीं है, 16 अक्टूबर को है। तब जितना जी चाहे शर्मा लेना। 16 तारीख करवा चौथ? ओह सुपर्ब, इसका मतलब तो हम उस दिन हनीमून के लिए निकल ही नहीं सकते। थैंक यू दादी, आई लव यू। मुझे अभी जाके मिस्टर कपूर से बात करनी होगी। दादी मैं अभी आई। यार अजीब मुसीबत है यार, ये हनीमून का चक्कर। विक्रम तूने ये एक मिनट, ये क्या हो गया है तुम्हें? व्हाट इज ऑल दिस? मतलब मैं मानता हूँ कि बुरी न्यूज सुन के आए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि दिमाग तुम्हारा सटक जाए, जूस में कुछ मिला के फिर से पी लिया तुमने। बुरी न्यूज नहीं, अच्छी न्यूज देने आई थी, लेकिन ये जो उल्टी सीधी बात की ना जूस वाली, अब मैं नहीं बता रही। एक मिनट इधर आओ, नाटक मत करो। क्या 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 बताना चाह रही थी? करवा चौथ। व्हाट? करवा चौथ तुम्हारी अच्छी न्यूज है? पागल होगी हो तुम औरतों का फंडा ही समझ में नहीं आता है मुझे। एक मिनट, करवा चौथ में क्या अच्छी न्यूज है यार? आई हेट दिस करवा चौथ। शादी एक बार होती है, बार बार निभानी पड़ती है, ऊपर से एक और ये, मतलब हमारी शादी एक बार हो चुकी है, बार बार ये करवा चौथ वगैरह क्यों? एक मिनट, ये आप बात बात पे इतना चिल्लाते क्यों हैं? तुम बात ही ऐसे बता दी। क्या है? पहले मेरी बात सुनिए। क्या है? करवा चौथ 16 तारीख को है। तो हमारी हनीमून की टिकट 16 तारीख की है। करवा चौथ वाले दिन हम हनीमून के लिए कैसे जा सकते हैं? दादी ने कहा मुझे करवा चौथ मनाना पड़ेगा, तो मैं मान गई। You know what? अब हमें सबके सामने एम्बैरेस भी नहीं होना पड़ेगा, कहीं जाके कुछ सवालों के जवाब भी नहीं देने पड़ेंगे, और सबसे बड़ी बात, एक घर छोड़कर भी कहीं नहीं जाना पड़ेगा। करवा चौथ। हनीमून। यस, नो हनीमून। मैं बिलीव ही नहीं कर सकता कि हनीमून कैंसिल हो गया है। यकीन ही नहीं हो रहा है मुझे। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा कि हमारा हनीमून कैंसिल हो गया। लगता है ये दोनों हनीमून कैंसिल होने का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं भी क्या करूं? करवा चौथ भी तो ठीक उसी वक्त आ रहा है। बोलो दादी, हनीमून कैंसिल हो गया इसलिए उदास हो गया तू? कोई बात नहीं, चिंता नहीं कर। ये तेरी दादी बैठी है ना, ये तुम दोनों की खुशियों के ऊपर ना सैकड़ों फक्चर कुर्बान करती है। तुम लोग ना हनीमून जाओ और करवा चौथ कैंसिल। नहीं दादी नहीं, करवा चौथ कैंसिल करने की क्या जरूरत है? करवा चौथ तो हमारी रीत है, हमारी परंपरा है,
हमें हनीमून कैंसिल कर देना चाहिए, लेकिन करवा चौथ नहीं। अरे हनीमून भी तो जरूरी होता है ना, करवा चौथ तो 1 साल के बाद भी कर सकते हैं ना। नहीं दादी नहीं, आप समझी नहीं मेरी बात। ये मेरा पहला करवा चौथ है दादी, स्पेशल है मेरे लिए बहुत। मैं इसे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। इतने सपने मैंने कभी हनीमून के नहीं देखे जितने मैंने करवा चौथ के सपने देखे हैं। बचपन से लेकर आज तक इसी दिन का तो इंतजार करती आई मैं। और वो जैसे फिल्मों में होता है ना दादी, मैंने सोचा है मैं भी वही सब करूंगी। लाल रंग की साड़ी पहनूंगी और हाँ, और इतनी इतनी चूड़ियाँ, मेहंदी, और वो व्रत रखते हैं ना, तो मैंने तो सोचा मैं 1 दिन नहीं 2 दिन का व्रत रखूंगी। हाँ, आई एम सो एक्साइटेड दादी, मेरा पहला करवा चौथ है। कब से मैंने इस दिन के सपने देखे हैं। हाँ, तो आप करवा चौथ कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल मत कीजिए। और फिर देखिए दादी, प्रिया इस घर की बहू है, उसे इस घर के रीति रिवाज समझने पड़ेंगे ना। तो आई फील कि अभी हनीमून पे नहीं जाना चाहिए, पहले करवा चौथ पे जाना चाहिए। क्यों माँ, आपको क्या लगता है? बिल्कुल ठीक कह रहा है राम, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मम्मा। प्रिया को इस घर में रह के ही करवा चौथ का व्रत रखना चाहिए। और मैं जाननी है गया करवा चौथ दी बहुत सारी तैयारियां बाकी हैं, जरा चेक करा की होया की नहीं होया, मैं देख दिया जरा जाके। प्रिया जी, तुम करवा चौथ की टेंशन बिल्कुल मत ले, मैं तुम्हें सारे रीति रिवाज सिखा दूँ। ओके जी, थैंक यू, बाय। जी। क्या हुआ? वही हुआ जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। मतलब ये कि राम और प्रिया के बीच में रोमांस नाम की चीज तो कभी हो ही नहीं सकती। पता है, मुझे तो लगता है कि प्रिया करवा चौथ का व्रत भी इसलिए रख रही है ताकि हनीमून पे ना जाना पड़े। लेकिन कहीं समझ लो वो लोग मतलब समझ लो 1%। अगर ये दोनों हनीमून पे चले भी जाते हैं तो साइट सीइंग के अलावा और कुछ नहीं होगा, आई प्रॉमिस। चलो ठीक। आई डोंट बिलीव दिस। वैसे तुम्हें नहीं लगता है कि तुम हिंदी फिल्में बहुत ज्यादा देखती हो? एक्सक्यूज मी, उनकी वजह से ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिला है। ठीक है, इट डजंट मैटर, मैं बहुत खुश हूँ। ओ प्लीज प्लीज, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। मुझे ना हम दोनों की किस्मत पे ज्यादा भरोसा नहीं है मिस्टर कपूर। नहीं लिसन, एक तो हम दोनों की शादी हो गई, वो ही बहुत था। फिर अभी हनीमून, करवा चौथ, बहुत कुछ है। आप ज्यादा खुश मत होइए। नहीं, जस्ट रिलैक्स, मेरी बात सुनो। ये करवा चौथ का ऑर्डर दादी से आया, तो अब कुछ नहीं हो सकता। विक्रम और नेहा भी जानते हैं कि एक बार दादी ने कुछ कह दिया तो कुछ नहीं हो सकता। वी आर सेट। लेकिन मुझे उन्हीं पे तो भरोसा नहीं है। ओके, एक्चुअली एक काम करते हैं ना, विक्रम और नेहा को भी हम इसमें इन्वॉल्व कर लेते हैं। मैं नेहा को फोन करके बुला लेती हूँ। उससे क्या होगा ना कि एक तो उन्हें यकीन हो जाएगा कि करवा चौथ वाली प्रॉब्लम जेन्युइन है हमारी, हम कोई बहाना नहीं बना रहे। और दूसरी बात, वो हार को लेके जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी, इतनी ऑकवर्डनेस हो गई थी ना, तो वो दोनों यहाँ आएंगे तो उसे मिटाने में हम लोगों को थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। वेरी गुड आइडिया, बहुत अच्छा आइडिया। एक काम करो, तुम अभी नेहा को फोन करके इनवाइट कर लो। ओके। एक मिनट। हाँ। कांग्रेचुलेशन। जाओ फोन करो। क्या बात है शर्मा जी, आज तो बड़ा प्यार आ रहा है अपनी बीवी पर। भाई करवा चौथ का व्रत नजदीक आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि इस बार करवा चौथ हम अपने घर में बड़ी धूमधाम से जानू, निहारिका जी का फोन आया था, उन्होंने ना करवा चौथ पर हम सबको इनवाइट किया। इसका मतलब ये हुआ कि इस साल करवा चौथ हम अपने घर में नहीं मना रहे हैं, बल्कि प्रिया के ससुराल में मना रहे हैं। अरे तो इसमें इतना उदास होने की क्या बात है? अपने बेटी के घर में उसकी खुशी में शामिल हो रहे हैं। उसका पहला करवा चौथ है, फिर नताशा का पहला करवा चौथ है, और इशिका का भी पहला करवा चौथ है। उनके घर में कितनी बड़ी पार्टी होगी धूमधाम से, जाना तो होगा ही। तारीख क्या है आज?
आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए कि मैं सुबह से ऐसे क्यों घूम रही हूँ, क्यों परेशान हूँ, क्या प्रॉब्लम है? आई एम श्योर यू आर राइट। तुम क्यों इतनी परेशान हो, सुबह से चक्कर काट रही हो? मेरे पास मेरी प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। कौन सी प्रॉब्लम है? मतलब एक मिनट, वो हनीमून वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई ना? उसकी जगह एक नई प्रॉब्लम पैदा हो गई है ना, ये करवा चौथ वाली, ये भी तो प्रॉब्लम है। वो क्या प्रॉब्लम है? अरे कमाल करते हो, मतलब दादी के सामने तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी तुम, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? आपको लगा वो सब मैं सच बोल रही थी? प्लीज, मुझे कोई शौक नहीं है करवा चौथ मनाने का, वो तो मैं हनीमून से बचने के लिए बोल रही थी दादी के सामने। तो फिर मैडम क्या है ना, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हें ही सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि ये करवा चौथ का फंडा तुम औरतों का ही है, तो मुझे मत घसीटो इस बीच में। ये तुम्हारे और दादी की बीच की बात है, तुम ही हैंडल करो प्लीज। बिलीव दिस, हाउ मीन, मैंने इतनी बड़ी हनीमून की प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और आप मेरी इतनी सी करवा चौथ की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते? हेलो, हनीमून की प्रॉब्लम तुमने कहा सॉल्व की? दादी ने सॉल्व की, खामखा क्रेडिट ले रही हो। ओह प्लीज, और ये करवा चौथ का बहाना बनाकर हनीमून कैंसिल करने का आइडिया किसका था? मेरा। ओके ओके, जो भी है, ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं जा रहा हूं। अरे लेकिन आप योर प्रॉब्लम। हाउ मीन, मतलब कैसा हस्बैंड है मेरा? इतनी मुश्किल से तो शादी हुई और ऐसा यूनिक हस्बैंड मिला है जिसे बीवी की कोई कदर ही नहीं है। मतलब उसकी प्रॉब्लम मेरी प्रॉब्लम, मेरी प्रॉब्लम उसकी प्रॉब्लम ही नहीं है। आज मैं अकेले झोंक के चला गया, मैं खड़ूस। शाम को दफ्तर से वापस आकर मैं दादी से बात करूंगा। मुझे नहीं पता नतीजा क्या होगा, आई विल ट्राई। ओके, थैंक यू। अब जा सकता हूं? खड़ूस। नज, आज मैं तुम्हारे लिए ऑफिस से हाफ डे छुट्टी लेकर आया हूँ ताकि हम कुछ वक्त साथ गुजार सके। और तुम हो क्यों उदास बैठी हो? क्या हो गया तुम्हें? तंग आ चुकी हूँ मैं इन सारे स्टूपिड रिचुअल से। रिचुअल्स? कौन से रिचुअल्स? पता नहीं, कुछ करवा चौथ आ रहा है। नज, करवा चौथ कोई स्टूपिड रिचुअल थोड़ी ना, इट्स इनफैक्ट सो रोमांटिक। सोचो, तुम मेरे लिए पूरा दिन फास्ट रखोगी और जब मैं रात को आऊंगा तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगा। कितना अच्छा लगेगा। रबिश, अपने प्यार को साबित करने के लिए भूखा रहना जरूरी नहीं है। हाइट ऑफ स्टुपिडिटी। नट्स। मैं साफ साफ मना कर देती, पर मेरी वो यूनिक सी दादी है, वो तो मानेगी नहीं, और घर में ऐसा कोई है भी नहीं जो उन्हें अपोज कर सके। इट्स सो अनबिलीवेबल। आई मीन, घर की सारे मेंबर्स इस स्टूपिड से रिचुअल को लेके इतना ज्यादा एक्साइटेड है कि वो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आई मीन, इन सब की नौटंकियों में मैं मुफ्त में पिसने वाली हूँ। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। और तुम देखना, ये फंक्शन तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा खास फंक्शन होने वाला है। पता है क्यों? क्योंकि मैं खुद तुम्हारे साथ तुम्हारे लिए फास्ट रखूंगा। रियली? या ओके। अरे यार अरविंद, इतनी सारी औरतों के सामने मैं दादी से बात कैसे करूं यार? ये प्रिया भी ना। अरे देखो तो, करवा चौथ प्रिया का है और चेहरा इनका चमक रहा है। चमकेगा क्यों नहीं, आखिर यही तो है प्रिया का चांद। क्यों राम, बड़े खुश दिखाई दे रहे हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस वो तो बस क्या, नई नई शादी का नया नया निखार है। क्यों? अच्छा राम, एक बात बताओ, कहीं तुम भी तो प्रिया के साथ साथ व्रत नहीं रख रहे हो ना? बस करो नहीं कुड़िया, मेरे गोलू ने बहुत तंग नहीं करो। दादी एक्चुअली मुझे आपसे जरा बात करनी है। अपनी बात बाद में करना, पहले तुम मेरी बात ध्यान से सुन। करवा चौथ पे ना अपने सब दोस्तों को और उनकी बीवियों को भी सबको बुला ले। हाँ दादी, लेकिन एक बात ध्यान से और सुन, तो उस दिन कोई मीटिंग वीटिंग मत रखना। हाँ दादी, लेकिन मेरी बात तो सुन। कोई खोती ऐसी कौन सी बात तेरे को मेरे से करनी है? जी कुछ नहीं, सॉरी। हेलो, बात सुनी नहीं और चला गया।
क्या करूँ मैं इस गोलू का? निहारिका जी, अरे शिप्रा जी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। एक तो करवा चौथ का माहौल और आपका इनविटेशन, तो मेरी खुशी तो दुगनी होनी ही है ना। आइए ना, आप बैठिए ना। दादी जी, दादी 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 कैसी हैं आप? ठीक है जी, बैठो जी बैठो। हाँ जी हाँ। किसी ने सच्ची कहा है कि बड़े घरों का सेलिब्रेशन उसकी बात ही कुछ और होती है। नताशा पुत्र, तू भी कोई साड़ी जेवर पसंद कर ले। प्लीज दादी, मैं इतने आउटडेटेड साड़ीज कभी नहीं पहनी, मुझे सिर्फ क्लासी डिजाइनर वेयर चाहिए। छुटकी, तू आज ही किसी अच्छी दुकान में जा और उसके मन पसंद उसको कुछ भी दिलवा दे। जी मामा, जरूर। ये प्रिया कहीं नजर नहीं आ रही। वो क्या है ना शिप्रा जी, करवा चौथ की वजह से ना उसका हनीमून ना कैंसिल हो गया है। वो थोड़ी सी उदास है। जैसे भी हो शिप्रा जी, आपकी बेटी ना बहुत समझदार है। के लिए ना अपनी खुशी से ज्यादा ना घर की रीत जो है ना ज्यादा मायने रखती है। जी मैं उसे अभी खुद ही बुला के लाती हूँ। निहारिका जी, आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं उसे ले आऊं? अरे ऐतराज कैसा? आप ही का अपना घर है, आपकी अपनी बेटी है, आप जाइए बुला लाइए। फर्स्ट फ्लोर पे 3rd रूम। ओके, थैंक यू, थैंक यू। प्रिया कपूर, अब तुम अपने ही जाल में फंस चुकी हो। पूरी तरह से तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। माँ? अरे माँ, तुम यहाँ कब आई? मुझे बताया क्यों नहीं कि आ रही हो? आराम से आराम से आओ, बैठो बैठो ना। ये तेरा ही कमरा है ना? नहीं, ये मिस्टर कपूर का कमरा है। अरे तो एक ही बात है ना, तू और मिस्टर राम कोई अलग थोड़ी हो। हाँ? बहुत प्यारा कमरा है, ऐसे लग रहा है जैसे कि मैं तो महल में बैठी हूँ। पता है प्रिया, शादी से पहले जब लोग पूछते थे ना तेरे बारे में, तो मैं कहा करती थी कि मेरी प्रिया तो शादी के बाद राज करेगी, राज। देख मेरी बात सच हुई ना। माँ, तुम कभी नहीं बदलोगी। खैर ये सब छोड़ो, ये बताओ मुझे बताया क्यों नहीं कि आ रही हो? क्यों, निहारिका जी ने बताया क्या तुझे? नहीं तो। उन्होंने खुद ही तो फोन करके हमको यहाँ बुलाया है, करवा चौथ की तैयारियां जो करनी है। ओ पता है दादी ने कितना कितना बड़ा फंक्शन किया है, कितना बड़ा अरेंजमेंट किया है। सच्ची में बड़ा मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है सब कुछ। पर बेटा, मुझे एक बात का दुख है। क्या हुआ माँ? तेरा हनीमून कैंसिल हो गया ना। हाँ, वो हनीमून कैंसिल होने का दुख तो मुझे भी बहुत है माँ, पर कोई बात नहीं ना। ये पहला करवा चौथ, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है हनीमून से। तो बस हनीमून के बारे में सुना होगा तो तेरे पसीने छूट गए होंगे, और उससे बचने के लिए तूने करवा चौथ के लिए हाँ कर दी होगी, है ना? अरे नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर झूठ। प्रिया, भले ही तू मुझे मत बता, लेकिन तेरी ये जो हिचकिचाहट है ना, उसने सारे राज खोल दिए हैं। बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। शादी के बाद हर लड़की के साथ ऐसा होता है। नए नए माहौल के साथ एडजस्ट करना, और खास करके उस लड़की के साथ जिसने अपने मायके में ज्यादा वक्त बिताया हो, उसके साथ कोप अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है बेटा। तुम सब जानती तो हो माँ। हाँ, और इन मुश्किलों का इलाज भी जानती हूँ। देख प्रिया, बेटा तेरे लिए घर नया है, यहाँ के लोग नए हैं, रस्मों रिवाज नए हैं, जिम्मेदारियां नहीं है, नई चुनौतियां हैं। पर बेटा, इन सब में तुझे कभी बहू बनके और कभी बेटी बनके निभाना है। जब तू उसे दिल से अपनाएगी ना, तो देखना सारे लोग भी तुझे प्यार से अपना लेंगे। अब तुझे मैं क्या समझाऊं? देख बेटा, हर रिश्ते की एक नई मांग होती है और वो तुझे पूरी करनी है। फिर देखना
जिंदगी कितनी आसान हो जाएगी, है ना? ओके माँ, समझ गए। जो कुछ भी तुमने कहा ना, मैं उसे दिल से करने की कोशिश करूंगी। इस घर को, इस घर के लोगों को, रस्मों को, रीति रिवाजों को, सबको दिल से अपनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है? गुड गर्ल, गुड गर्ल। अब चल, नीचे से तेरे ससुराल वाले इंतजार कर रहे होंगे हमारा। अरे चले जाएंगे, थोड़ी देर मेरे पास बैठो ना पहले। चल ना, बोलेंगे माँ और बेटी बतियाने लग गए। चल चल अब चल। हाँ तो सच तो है। बदलेगी नहीं। और प्लेजेंट सरप्राइज तुम यहाँ इस वक्त? वो करवा चौथ की तैयारी चल रही है ना, इसीलिए। मम्मा और भाभी भी आए हैं। That's great. और तुम्हारा क्या चल रहा है? कोई नया शो, कोई असाइनमेंट? नहीं, ऑडिशन बहुत हो रहे हैं लेकिन रिजल्ट 0 ही है। कम ऑन यार, इतना स्ट्रगल तो हर किसी को करना पड़ता है। और वैसे भी तुम बहुत टैलेंटेड हो। आई एम श्योर कामयाबी तुमसे ज्यादा दिन दूर नहीं रहेगी। कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी तो जरूर आएगी और फिर तुम खुद सामने से मेरे पास आओगी और मुझसे कहोगी कि चलो ट्रीट पे। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम भी इन सबको कंपनी दे रहे हो फास्ट में? एक्सक्यूज मी, मैं किसके लिए रखूंगी? ये तो सिर्फ शादीशुदा औरतों का त्योहार होता है, और स्पेशली उनके लिए जिनकी नई नई शादी हुई है। तो तुम्हारी दी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट दिन होगा। ऑफ कोर्स, उनका पहला करवा चौथ है। जिंदगी भर सिर्फ दूसरों के लिए करती आई। अब पहली बार मौका आया है जब दीदी खुद अपनी खुशी एंजॉय करेगी। वाकई तुम्हारी दी भी हमारे घर में आके हम सब की जिंदगी बदल दी है। जिंदगी तो उनकी बदली, उन्हें वो सब मिला है जो वो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं। और अश्विन के यहाँ पर तो उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती। अश्विन? ये अश्विन कौन है? अश्विन वो एक्चुअली दीदी के लिए ना बहुत पहले रिश्ता आया था, बट बात कुछ बनी नहीं। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ऐसा ही कुछ। वहां पर बात नहीं बनी तो इसीलिए यहाँ पर दीदी इतना खुश है। एक्सक्यूज मी।